स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड टॉर्क के बारे में। फोर्स क्या है वो आपको मालूम है, आपने आगे देख लिया है फोर्स क्या है। फोर्स का सिंबल एफ है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ वेक्टर हम लिखते हैं। और टॉर्क जो है वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। टॉर्क क्या है? टॉर्क का सिंबल टाउ है, इस तरह से ये लिखा जाता है, एक ग्रीक लेटर है ये टाउ, टॉर्क का सिंबल है, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। अब ये फोर्स क्या है और टॉर्क क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन ने बताया था फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt। न्यूटन ने बताया था फोर्स इक्वल्स टू dp बाई dt। p मीन्स मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोला जाएगा फोर्स। द नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट at which its momentum changes with time। मीन्स यहां पे जो चेंज आएगा, जो मोमेंटम में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोला जाएगा फोर्स। तो मोमेंटम p क्या है? मोमेंटम है, उसमें चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाई dt उसको बोला जाता है फोर्स। तो आप यहां पे p की जगह पे मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो, और मास कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन आपको मालूम है वेलोसिटी में अगर चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो बन जाता है एक्सेलरेशन a। तो फोर्स इक्वल्स टू ma होता है। ये यहां पे मैंने फोर्स एक्सप्लेन किया, जो आपको मालूम है, ये उसका फॉर्मूला। अब टॉर्क की बात होगी, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट जा रहा है, उसको आपने धक्का दिया तो उस पर आपने फोर्स लगाया है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, मान लो फैन, आपके घर में जो सीलिंग फैन है, आपने फैन को गोल घुमाया तो उस पर लग रहा है टॉर्क। क्या लग रहा है? टॉर्क। तो कोई चीज जब उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, उसको धक्का मारते हो या तो आप उसको रोकते हो तो रिटार्डेशन क्रिएट होता है, तो आप उस पर क्या लगाते हो? फोर्स। मान लो कोई साइकिल जा रही है, आप उसको धक्का मारते हो, साइकिल की स्पीड बढ़ गई तो उस पर आपने फोर्स लगाया। तो टॉर्क क्या है? मान लो कोई चीज गोल घुमानी है, आपको फैन को गोल घुमाना है, तो फैन के ब्लेड को आप धक्का मारोगे, फैन गोल घूमने लगेगा, तो उस पर आपने क्या लगाया? अभी जो फैन पे लग रहा है वो है टॉर्क। तो टॉर्क में भी यहां पे जैसे मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में चेंज आ रहा था, वैसे यहां पे एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टॉर्क क्या होता है बच्चों? जैसे यहां पे लीनियर मोमेंटम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे यहां एंगुलर मोमेंटम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? तो सेम यहां पे देखो आपको फॉर्मूला मिल रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? उसको डिफाइन कैसे करोगे? उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द नेट टॉर्क ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडीज एंगुलर मोमेंटम। मीन्स जो कोई बॉडी होगी उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उसमें जो चेंज आएगा उसको आप बोलोगे टॉर्क। तो ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ने वाले हो। यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, लेकिन आप ये फॉर्मूला की हेल्प से आप उसको इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई dt हुआ। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे L की जगह पे एंगुलर मोमेंटम, L की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आगे के लेक्चर में आप पढ़ोगे L जो होता है वो है एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम L का फॉर्मूला R क्रॉस P होता है,
वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, जिससे आपको वो समझ में आ जाएगा कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला मिला और ये मिला टॉर्क का फॉर्मूला, जिसमें यहाँ पे आर में भी चेंज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पी में भी चेंज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन इस तरह से होगा, आप आर को वैसे के वैसा ही रख दो, पी में चेंज करो और फिर आप आर में चेंज करो, पी को वैसे के वैसा ही रखो। दोनों का डिफरेंशिएशन होगा आर क्रॉस डीपी बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी, दोनों में ऑल्टरनेट डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे आप देखोगे तो ये आर क्रॉस डीपी बाई डी टी, तो dp बाई डी टी क्या है, यहाँ पे आपने देखा dp बाई डी टी इक्वल्स टू फोर्स, तो यहाँ पे r क्रॉस f होगा, ये r का r और dp बाई डी टी मीन्स f, तो ये मिला r क्रॉस f प्लस ये डिस्टेंस बाय टाइम dr बाई डी टी, डिस्टेंस बाय टाइम मीन्स यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो उसको मिलेगा वेलोसिटी क्रॉस p। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही क्या होता है, मोमेंटम, दोनों पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो उसके बीच में जो एंगल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वो एंगल ऑलवेज थीटा जो होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। तो साइन जीरो क्या होगा बच्चों, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो जब v क्रॉस p कोई बोलेगा v क्रॉस p, तो उसको आप लिखोगे vp साइन थीटा, लेकिन थीटा तो क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे vp साइन जीरो वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, ये याद रखना बच्चों। तो यहाँ पे जब ये v क्रॉस p वो ऑलवेज जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क का इक्वेशन आपको मिलेगा r क्रॉस f, टॉर्क का इक्वेशन आपको ऑलवेज मिलेगा r क्रॉस f, ये टॉर्क का इक्वेशन है r क्रॉस f यहाँ पे, और ये फोर्स का इक्वेशन है ma। तो यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन एक तो आपने ये लिखा dl बाई डी टी, ये टॉर्क का इक्वेशन लिखा टॉर्क इक्वल्स टू dl बाई डी टी, दूसरा इक्वेशन टॉर्क का मिला r क्रॉस f। अब ये इक्वेशन आपने यहाँ पे देखा टॉर्क इक्वल्स टू r क्रॉस f, तो हम यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मान लो ये है कोई एक एक्सिस, ये एक्सिस है, मान लो या तो कोई एक इस तरह से एक पाइप या तो एक रोड है। अब यहाँ पे यहाँ से ये जगह से कोई एक डोरी बांध के रखी है और यहाँ पे एक स्टोन लगा दिया है, पत्थर एक स्टोन लगा दिया है। तो आपको मालूम है बच्चों, ये जो स्टोन होगा उसको आप धक्का मारोगे तो ये स्टोन गोल घूमेगा, मीन्स यहाँ पे ये डोरी बंधी हुई इसलिए ये स्टोन ये रास्ते पे ही घूमेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टोन यही रास्ते पे घूमने वाला है, देखो ये स्टोन का ये गोल पाथ हुआ, स्टोन यही रास्ते पे घूमेगा क्योंकि डोरी बंधी हुई है, तो स्टोन गोल मोशन करेगा, इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। अब क्या हुआ बच्चों, ये जो आप देख रहे हो वो है R, ये क्या है R, ये है R। अब यहाँ पे फोर्स लगाना है, ये स्टोन को आप फोर्स लगाओगे, स्टोन गोल घूमने लगेगा तो आपको फोर्स लगाना है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगाना है, तो ये स्टोन को गोल घुमाने के लिए आपको आप फोर्स कोई भी इस तरह से, मान लो स्टोन को इस तरह से गोल घुमाना है, इस तरह से ये डायरेक्शन में गोल घुमाना है ये स्टोन को, तो आप पीछे इसको इस तरह से फोर्स लगाओगे। तो आप फोर्स ये डायरेक्शन में लगाओ या तो ये डायरेक्शन में लगाओ या तो इस तरह से लगाओ, लेकिन फोर्स लगेगा इस तरह से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे मान लो स्टोन को आपने इस तरह से फोर्स लगाया, तो स्टोन को आप फोर्स लगा रहे हो इस तरह से, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो आप स्टोन पे फोर्स लगा रहे हो
इस तरह से यहां पे ये डायरेक्शन में स्टोन पे फोर्स लगा रहे हो, ये डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो यहां पे, तो स्टोन पे आपने धक्का मार दिया ये डायरेक्शन में, लेकिन ये डोरी बंधी हुई है तो स्टोन तो गोल घूमने ही वाला है। तो स्टोन को अभी आपने इस तरह से धक्का मार दिया, या तो कोई लकड़ी लेके आपने जैसे पूल खेलते हो, स्नूकर खेलते हो, वैसे ये स्टोन को इस तरह से जोर से लकड़ी से मार दिया, तो स्टोन तो इस तरह से गोल घूमना स्टार्ट करेगा, क्योंकि डोरी बंधी हुई है तो उसको तो गोल ही घूमना है, तो स्टोन तो गोल घूमना स्टार्ट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने जो फोर्स लगाया था वो इस तरह से था, क्रॉस में थोड़ा, तो हुआ क्या बच्चों, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोली जाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन पे डोरी जहां पे बंधी हुई, मीन्स ये जो सेंटर है, जो एक्सिस है, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे, ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी इस तरह से, यहां पे मैंने बताया देखो। अब यहां पे ये जो आर है उसकी मेन डायरेक्शन ये है, ये आर की मेन डायरेक्शन है, ये फोर्स की मेन डायरेक्शन है, बीच में एंगल हुआ थीटा, तो ये थीटा यहां पे है, तो वैसे ही आप थीटा यहां पे ले सकते हो, ये थीटा आप यहां पे ले सकते हो। तो आपको मालूम है ये थीटा मैंने यहां पे लिया है, तो थीटा के बाजू में जो ये साइड मिलेगी उसको आप बोलोगे आर कोस थीटा, और थीटा के सामने जो मिलता है उसको बोला जाता है आर साइन थीटा। तो ये जो लाइन मिलती है जिसको मैं नाम दूंगा ओ ए, ये ए पॉइंट है, ओ टू ए, ये ओ ए लाइन जो मिली जिसको आप बोलोगे आर साइन थीटा, यहां पे आप क्या बोलोगे इसको, आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे ये जो है वो आर है दिखा रहा है, ये जो लाइन देख रहे हो वो है आर साइन थीटा, क्योंकि थीटा जो होता है, थीटा के अपोजिट साइड जो होती है वो आर साइन थीटा होती है, और थीटा के बाजू में ये जो लाइन होगी, ये लाइन, इतनी सी लाइन को आप बोल सकते हो आर कोस थीटा। ये जो लाइन इतनी सी है, ओ से लेके ये ऑब्जेक्ट तक, इतनी सी लाइन को आप बोल सकते हो आर कोस थीटा, और थीटा के सामने जो साइड होगी उसको बोल सकते हो आप आर साइन थीटा। तो यहां पे अब टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप देखोगे तो वो बन जाएगा एफ, मीन्स यहां पे क्रॉस साइन निकलेगी तो वो बन जाएगा आर एफ साइन थीटा, क्रॉस साइन निकलती है आपको मालूम है, तो वो क्या बन जाता है आर एफ साइन थीटा, तो एफ में बाहर लिखता हूं और पीछे आर साइन थीटा लिख देता हूं। तो यहां पे जो टॉर्क आपको मिला बच्चों, ये टॉर्क क्या चीज है, देखो टॉर्क क्या है, ये स्टोन पे जो आपने फोर्स लगाया था ये डायरेक्शन में, मान लो 6 न्यूटन फोर्स लगाया है आपने, तो ये फोर्स की वैल्यू आप यहां पे लिखोगे 6 न्यूटन, और उसको मल्टीप्लाई किया है आर के साइन एलिमेंट के साथ, ये आर है, ये आर के 2 एलिमेंट, एक आर कोस थीटा यहाँ पे मिलेगा इस तरह से, ये आर के 2 एलिमेंट, एक तो ये साइड जाएगा आर कोस थीटा जो यहाँ पे मिल रहा है, और दूसरा ये आर का एलिमेंट होगा आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा के साथ ये आर का जो एलिमेंट है उसको आपने क्या बोला, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा के साथ आपने ये फोर्स की वैल्यू को, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू आर साइन थीटा, तो ये जो आपको मिलेगा वो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा, टॉर्क की वैल्यू होगी। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क मीन्स जो फोर्स लगाया वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू आर साइन थीटा, तो फोर्स की वैल्यू को मान लो 6 न्यूटन फोर्स लगाया तो 6 न्यूटन इनटू आर साइन थीटा, तो ये आर के 2 एलिमेंट होते हैं, एक आर कोस थीटा एक आर साइन थीटा, तो यहाँ पे आर साइन थीटा के साथ फोर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे मान लो
इस तरह से आपने फोर्स लगाया था। अब यहाँ पे मैं दूसरी एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक दूसरी एक फिगर ड्रॉ करूँगा, आपको थोड़ा ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। मान लो ये एक्सिस है, ये यहाँ पे मैंने एक एक्सिस ड्रॉ की, या तो कोई एक रोड या तो पाइप मैंने लिया है यहाँ पे, और उसके साथ एक डोरी बांध के रखी है और एक स्टोन लगा दिया है मैंने। अब ये स्टोन को धक्का मारने पे स्टोन तो यही पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे ही स्टोन घूमेगा, वो आपको मालूम है। ये सर्कुलर पाथ पे ही स्टोन घूमेगा इस तरह से। अब स्टोन को घुमाना है, तो मान लो आपने अगर स्टोन पे यहां पे ये आर जो है रेडियस, ये जो आर दिख रहा है आपको, आर, ये जो आर है वो आर के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर अगर आपने फोर्स लगाया होता, अगर आपने फोर्स ये डायरेक्शन में लगाया होता, एग्जैक्ट ये डायरेक्शन में आर के परपेंडिकुलर अगर आपने लगाया होता, अगर यहाँ पे एंगल बन जाता, जो एंगल बनता है वो एंगल बन जाता 90। यहाँ पे देखो ये एंगल 90 अगर बन जाता, थीटा यहाँ पे 90, तो उसके सामने वाला ये भी थीटा क्या होगा 90। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा आर क्रॉस एफ मीन्स टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो एफ इंटू आर साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा तो 90 है, तो फोर्स आर साइन 90, तो आपको यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा एफ इंटू आर, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, क्योंकि साइन 90, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 91 हो गया, तो यहाँ पे टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। तो जब थीटा क्या होता है 90 होता है, तब टॉर्क मैक्सिमम मिलता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे टॉर्क मिलेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एग्जैक्ट ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया जो आर के परपेंडिकुलर आ रही है डायरेक्शन, तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और ये मैक्सिमम गोल घूमेगा, स्टोन मैक्सिमम गोल घूमेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क मिलने पे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम गोल घूमता है। लेकिन मान लो अगर आपने थीटा की वैल्यू 0 रखी होती, या तो थीटा की वैल्यू 180 रखी होती, तो टॉर्क 0 बन जाता। तो टॉर्क क्या बन जाता 0, क्योंकि एफ आर साइन 0, आपको मालूम है साइन 0 क्या हो जाएगा 0, तो टॉर्क बन जाएगा 0। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से, यहाँ पे यही फिगर देखो आप, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को गोल घूमना इस तरह से, और आपने ये जो रेडियस है वही डायरेक्शन में मान लो फोर्स लगाया। रेडियस ये साइड है, आर ये साइड है, और वही डायरेक्शन में फोर्स है, वही डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो ये स्टोन को गोल घूमना है, स्टोन को ये साइड नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? तो स्टोन पे ये साइड फोर्स लगाओगे तो स्टोन गोल नहीं घूम पाएगा, सिंपल सी बात है। और स्टोन ये गोल नहीं घूमेगा तो टॉर्क उस पे 0 लग रहा है, वैसा आप बोल सकते हो। या तो फोर्स आपने मान लो रेडियस आर जा रही है ये साइड, और फोर्स आपने ये साइड सामने लगाया, सामने ये साइड ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मान लो ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो रेडियस जा रही है ये साइड, फोर्स जा रहा है ये साइड, थीटा बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये स्टोन को गोल घूमना है। अगर फोर्स ये साइड लगाओगे तो ये स्टोन सेंटर की साइड चला जाएगा, गोल नहीं घूमेगा। तो ये स्टोन पे टॉर्क नहीं लगेगा। अगर चीज गोल नहीं घूमती है तो उस पे टॉर्क क्या लग रहा है 0, आप ऐसा बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं, मान लो आपको, मान लो कोई, अब डोर की बात करते हैं हम। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो यहां पे मैं एक डोर की बात करता हूं। ये डोर है, देखो ये डोर को आप धक्का मारोगे इस तरह से तो डोर खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो डोर है, ये दरवाजा,
मान लो इस पे आप धक्का मारोगे इस तरह से तो ये डोर खुल जाएगा, इस तरह से ये बंद होता है। तो ये क्या है, डोर यहां से जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों, ये जगह से डोर गोल घूमता है इस तरह से। तो ये जो डोर है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, दीवार के साथ। यहाँ पे आपको मालूम होगा डोर दीवार के साथ, ये मान लो ये दीवार है, दीवार के साथ डोर जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये जगह पे डोर जुड़ा हुआ है, ये जगह पे, और डोर इस तरह से खुलता है, इस तरह से बंद होता है। ये डोर की बात मैंने की, ये दीवार के साथ डोर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये डायरेक्शन में क्या होता है, रेडियस होती है। तो ये जो डोर है उसकी एक्सिस, ये उसकी एक्सिस है, ये रेडियस है। तो उसकी एक्सिस से ये साइड क्या होती है, ये साइड रेडियस होती है, रेडियस आर। तो ये रेडियस है आर। तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर, ये जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर अगर आप फोर्स लगाओगे इस तरह से, ये रेडियस है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे इस तरह से, तो डोर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। समझ में आ रहा है। ये देखो, ये जो डोर है, ये रेडियस, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो ये डोर खुल जाएगा। देखो ये डोर खुल रहा है। अब मान लो ये जो रेडियस है, अगर आपने ये जो डोर है जो इस तरह से बंद होता है, इस तरह से खुलता है, ये डोर, ये बंद होता है, ये खुलता है डोर, तो यहाँ पे आप अगर फोर्स 90 डिग्री पे लगाओगे परपेंडिकुलर तो धक्का लगेगा और डोर खुल जाएगा। लेकिन मान लो आपने फोर्स लगाया इस तरफ से 180 डिग्री पे, तो सोचो डोर खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, क्योंकि आप धक्का डोर के ऊपर इस तरह से लगा रहे हो। तो डोर को खोलना है या तो बंद करना है तो डोर पे ये साइड धक्का लगाया जाता है, ना कि आप ये साइड धक्का लगाओगे। समझ में आ रहा है। अगर आप 180 डिग्री पे ये साइड धक्का लगाओगे तो डोर कोई दीवार में नहीं घुस जाएगा, ये जो डोर होगा वो वैसे के वैसा ही रहेगा, वो गोल ही नहीं घूमेगा। तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा, जीरो। तो टॉर्क क्या चीज़ है, अब समझ में आ रहा है बच्चों। टॉर्क जो है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। देखो टॉर्क क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स की एक गोल घुमाने की मात्रा। तो यहाँ पे उसको बोला जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है। यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया है वो एक स्टोन है, ये एक स्टोन ड्रॉ किया है मैंने। देखो ये एक स्टोन ड्रॉ किया है, डोरी के साथ बंधा हुआ है, ये आर रेडियस है। फिर मैंने फोर्स लगाया थोड़ा क्रॉस में, इस तरह से क्रॉस में फोर्स लगाया। तो ये पूरी रेड कलर की लाइन जो है, पूरी रेड कलर की लाइन, उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो एक्शन लाइन होती है वो ये है। अब यही लाइन पे सेंटर, ये एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी जिसका नाम मिलेगा आपको आर साइन थीटा। तो ये आर साइन थीटा, ये डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस होगा ओ से ए का, वो होगा आर साइन थीटा। उसको अगर आप फोर्स के साथ, एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है टॉर्क। समझ में आ रहा है। अब बात रही डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो तो सेम जो आगे आपने पढ़ा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से गोल घूम रहा है तो हाथ में स्क्रू रखोगे, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है तो आप स्क्रू को इस तरह से घुमाओगे तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की ओर होगी। देखो इस तरह से। अगर ये उल्टा घूमता तो आप स्क्रू को इस तरह से घुमाते, तो ये टॉर्क की डायरेक्शन नीचे की ओर आती, नीचे की ओर। समझ में आ रहा है। तो ये टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एंड टॉर्क, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की डायरेक्शन, यहाँ पे अब दोनों की डायरेक्शन की बात आएगी तो यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी और टॉर्क की डायरेक्शन, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो, टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। या तो आप उसको बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी। आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे। तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट की बात होगी, अगर यूनिट की बात होगी तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, या तो आप फोर्स का यूनिट लिख सकते हो यहाँ पे किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या आप फोर्स का यूनिट लिख सकते हो। उसी तरह से अगर यहाँ पे यूनिट की बात होगी टॉर्क का यूनिट, तो जो टॉर्क का यूनिट होगा वो होगा जूल। टॉर्क का जो यूनिट होगा वो होगा जूल, या तो आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा m1 L1 T-2, और यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका वो होगा m1 L2 T-2। तो याद रखना बच्चों, जूल जो है, जूल वो एनर्जी का यूनिट भी है और टॉर्क में भी उसका टॉर्क का भी यूनिट है। तो जूल एनर्जी का या तो टॉर्क का यूनिट है, दोनों का यूनिट है, और उसका MLT यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन लिख दी, दोनों के फॉर्मूला लिख दिए, फिर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट लिखे और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे, और टॉर्क क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। तो थीटा जब 90 डिग्री होता है तब टॉर्क बन जाता है मैक्सिमम। याद रखना, मैंने अभी आपको ये बताया, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो टॉर्क मैक्सिमम बन जाता है, और जब थीटा 0 या तो 180 डिग्री होगा तब ये टॉर्क जो है वो 0 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये टॉर्क क्या बन जाएगा? 0। तो यहाँ पे मैंने दोनों की डायरेक्शन भी लिख दी है। तो यहाँ पे टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया। टॉर्क क्या है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन बताई, फॉर्मूला बताया, और यहाँ पे उसकी फिगर ड्रॉ करके बताई। वो वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट जूल है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी डायरेक्शन बताई। वो कब मैक्सिमम और कब 0 होता है वो भी मैंने बताया। देखो, इसके अंदर कोई भी डाउट है तो ये वीडियो फिर से देखो आप, और स्लोली देखो। जितना आप देखो दिमाग में जाए उतना आप लिखो साथ में, तो ये तुरंत आपको समझ में आने लगेगा। अब ये लेक्चर के बाद हमें यहाँ पे ये लेक्चर हमने पढ़ लिया, टॉर्क क्या है वो पता चला, लेकिन अब हमें पढ़ना है ये एल के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था ये जो एल है जिसको आप बोलते हो एंगुलर मोमेंटम, तो अब हम पढ़ेंगे एल के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लीनियर मोमेंटम के बारे में, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों की कंपैरिजन पढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम।